अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शहजाद खान है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस्लामियत के टॉपिक्स कवर करेंगे। इस्लामियत के वो एमसीक्यूज़ जो पीपीएससी के पास पेपर्स में आए थे, वो आज हम कवर करेंगे। हमने पीपीएससी के पास पेपर्स के अंदर जो एमसीक्यूज़ आए थे उसको सेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। हर सेट के अंदर 40 एमसीक्यूज़ है, मतलब 40 एमसीक्यूज़ होंगे एक सेट के अंदर। आपने पहले सेट नंबर 1 करना है, उसके बाद फिर आपने उसका टेस्ट देना है। तो आज हम सेट नंबर 1 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। प्रिपरेशन करने के बाद फिर आपका एक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट होने के बाद आपका रिज़ल्ट शो होगा। अगर आपके 90% से अबव मार्क्स होंगे तो आपने नेक्स्ट जो सा है सेट वो तैयार करना है। अगर 90% से कम नंबर आते हैं तो आपने दोबारा से प्रिपेयर करके दोबारा टेस्ट देना है, ठीक है। यानी कि आपने अपनी जो तैयारी है वो 90% तक करनी है। उसके बाद फिर चांस होंगे कि आप जो सा है वो सिलेक्ट हो सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, क्योंकि इस्लामियात के एमसीक्यूज़ हर पेपर में आते हैं तकरीबन। आप पीपीएससी के पेपर्स उठा के देख लें, एफपीएससी के, एनटीएस के, सीएसएस के, इवन के हर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं या एंट्री टेस्ट होते हैं उसके अंदर इस्लामियत का पोर्शन लाजमी होता है। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं प्रिपरेशन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है जॉब्स टेस्ट प्रिपरेशन। आज के इस टॉपिक के अंदर हम इस्लामियत के रिपीटेड एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं जो कि एफपीएससी और सीएसएस के पास पेपर्स में रिपीट हुए थे। तो आज हम उसका सेट नंबर 1 करेंगे। सेट नंबर 1 के अंदर 40 एमसीक्यूज़ हैं, मतलब 40 एमसीक्यूज़ होंगे, वो आज हमने तैयार करने हैं। उसके बाद उसका टेस्ट भी देना है, ठीक है। यह अगर आप यहाँ पे कर्सर लेके जाए, यहाँ पर आपके पास सारे एमसीक्यूज़ की लिस्ट आ जाएगी। आज हम एफपीएससी के पास पेपर्स में जो एमसीक्यूज़ आए हैं वो करने जा रहे हैं। अब टाइटल क्या है कि एमसीक्यूज़ फ्रॉम एफपीएससी, मतलब जो एफपीएससी के पास पेपर्स में जो एमसीक्यूज़ आए हैं वो हम तैयार करने जा रहे हैं। सोर्स किया है, मतलब हमने कहाँ से लिए हैं, ये एफपीएससी और सीएसएस के पास पेपर से उठाए गए हैं। सेट नंबर 1 है। अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं यहाँ पे क्लिक करें तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप क्विज़ अगर आप इस्लामियत की बुक डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप किसी व्हाट्सएप पर किसी को शेयर करना चाह रहे हैं आप यहाँ से व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन है वो कहते हैं कि कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं, हाउ मच सूरत द कुरान पाक कंटेन्स। तो कुरान पाक में 114 सूरतें हैं, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर आपने यहाँ से देखना आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम इसको हाइड कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इमाम शाफी ने जो मजहबी इक़्तिदार कब संभाला था। तो वो 15 साल के थे जब उन्होंने, इमाम शाफी ने मजहबी इक़्तिदार संभाला था। तो हमारे पास ये 15 ईयर आ रहा है, ठीक है, करेक्ट आंसर। जहाद कब फ़र्ज हुआ। जहाद और रोज़ा 2 हिजरी को फ़र्ज हुए थे। अगर हज हो तो वो 9 हिजरी को फ़र्ज हुआ था। तो ये राइट आंसर है। अब पूछा जा रहा है कि एक जो मेल होता है यानी कि मर्द, उसको कफन के कितने कपड़े में रैप किया जाता है, मतलब कितने कपड़ों में लपेटा जाता है उसको। अगर मर्द है तो उसके लिए 3 कपड़े इस्तेमाल होते हैं। अगर यही औरत होती, फीमेल होता है यहाँ पर, तो उसके लिए 5 कपड़े। औरत दुनिया में होती है तो वो अपनी मर्जी से घूमती है, पर्दा नहीं करती। लेकिन जब अल्लाह पाक अपने पास बुलाते हैं तो औरत को पर्दा करवा के भेजते हैं। मतलब अगर मर्द के लिए 3 कपड़े इस्तेमाल हो रहे हैं तो औरत के लिए 5 कपड़े इस्तेमाल होते हैं। कफन के 5 कपड़े इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। द निसाब ऑफ ज़कात इन सिल्वर इज 52.5 तोले। लेकिन अगर सिल्वर की जगह पर गोल्ड होता, मतलब चांदी की जगह पर अगर चांदी का पूछा जाता है तो हमारे पास 52.5 तोले उसकी ज़कात होती है। मतलब हम अगर हमारे पास 52.5 तोले मौजूद है तो उस पर ज़कात फ़र्ज होगी, यानी 2.5% हमें ज़कात देनी होती है 1 साल के अंदर। अगर सिल्वर की जगह गोल्ड होता, मतलब सोने पर 7.5 तोले ज़कात फ़र्ज हो जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पर गोल्ड होता तो हमारे पास 7.5 तोले आंसर आना था, लेकिन
अब सिल्वर है तो इसका 52.5 तोले। हाउ मैनी स्टेज द कुरान पाक कंटेन्स, पहले हमसे सूरतें पूछी थी, सूरतें कितनी 114, और अब जो है वो मंजिल, कुरान पाक में टोटल 7 मंजिल है। ठीक है, अब देखिए ये आ गया है, द निसाब ऑफ ज़कात इज इन गोल्ड, मतलब सोने में हमारे पास कितनी है 7.5 तोले, और अगर चांदी होता तो इसकी जगह पर हमारे पास 52.5 तोले चांदी है। ठीक है, अब गोल्ड है तो ये 7.5 तोले होगा। अब ये पूछा जा रहा है मक्का वाज कंकर्ड इन, मतलब मक्का कब फतह हुआ। 8 हिजरी को मक्का फतह हुआ था और 9 हिजरी को हज फर्ज हुआ था। 8 हिजरी को मक्का फतह हुआ था और 9 हिजरी को हज फर्ज हो गया था। वो कहते हैं रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर में कौन से नंबर पर आता है, ये 9वें नंबर पे आता है, 9th। अब ये पूछ रहे हैं गैदरिंग ऑन अरफात ड्यूरिंग हज इज मेड ऑन, मतलब अरफात में जमा कब होते हैं लोग, 9 हिजरी को जमा होते हैं, 10 हिजरी को हज होता है। ठीक है, गैदरिंग ऑन अरफात, ठीक है, हज के दौरान जब जमा होते हैं तो वो 9 हिजरी को होते हैं। अब हम सेकंड पेज पे जा रहे हैं। अब यहाँ पर आ रहा है वो आर द साहिबैन, इमाम अबू हनीफा एंड इमाम शेबानी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सूरत स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह, कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जो बगैर बिस्मिल्लाह के स्टार्ट होती है। सूरत तौबा ऐसी सूरत है जो बगैर बिस्मिल्लाह के स्टार्ट होती है। और अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आती है वो कौन सी सूरत है, तो वो सूरत नमल है। नमल का मतलब होता है चूंटी। ठीक है, अगर बगैर बिस्मिल्लाह की कौन सी सूरत स्टार्ट होती है, सूरत तौबा। अगर पूछा जाए कि 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह किसमें आती है, तो सूरत नमल। तो ये हम इस पे करेक्ट आंसर यही है। अब हज इज नॉट कंप्लीट अनलेस यू गो टू अरफात। ठीक है, जब तक आप मैदान अरफात में नहीं जाते हज कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, सही बुखारी, सही मुस्लिम, इब्ने माजा, मिशकात, ये सारी कौन सी किताबें हैं हदीस की, सही हैं हदीस की किताबें, तो बुखारी एंड मुस्लिम इसका राइट आंसर है। और ये जो सा है साहिबैन, ये इमाम अबू हनीफा एंड इमाम सैबानी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम नीचे जाते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर पूछा गया हमसे कि अ फीमेल इज कन्फिन्ड इन। देखिए, अब जहाँ पर पहले मेल का आया था, मेल को 3 जो सा शीट लगती हैं कफन की, और फीमेल को 5 शीट इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इस्लाम का पहला शहीद कौन थी। इस्लाम की पहली शहीद तो हजरत सुमैया। ये इस्लाम में पहली शहादत नोश की थी इन्होंने। ठीक है, हजरत सुमैया ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद कहा जाता है कि साकी जमजम इनको कहा जाता है। हजरत अब्बास को साकी जमजम कहा जाता है। वो कंपाइल्ड फर्स्ट वर्क ऑफ हदीस शिफा सिद्दीका, तो इसका है, देखें अब मैं आपको ना इसका क्वेश्चन जो सा है वो कॉपी करके आपको चेक करवाता हूँ। अगर हम यहाँ पर इसको पेस्ट करें, इसका एक जगह पर अब्दुल्ला बिन अमर आ रहा था, इसका राइट आंसर है, और कहीं जगह पर कुछ और भी आता है इस पर। ये देखें, ये एमसीक्यूज फॉर्म आ रहा है। अगर इसको हम ओपन करते हैं तो इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है इमाम अबू हुरैरा दिया हुआ है। ठीक है, ये इन्होंने आंसर दिया हुआ है इमाम अबू हुरैरा। लेकिन अगर हम
पाक MCQs, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पाक MCQs है। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इधर आ रहा है अब्दुल्ला बिन अमर, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये MCQs बकेट, ये भी कोई वेबसाइट है। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर भी अब्दुल्ला बिन अमर आ रहा है आंसर, इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। अब हम ये फेसबुक का है तो हम इसको रहने देते हैं। ये वेबसाइट ओपन करके चेक करते हैं, इसके अंदर भी अब्दुल्ला बिन अमर आ रहा है। तो मतलब कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जो कि MCQs को पहले चेक करता है। मैं आपको यहाँ से इसको रन करके चेक करवाता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको रन कर दिया। अब ये देखें खुद ब खुद पहले ये चेक करेगा गूगल से जाके इसका आंसर क्या है, उसके बाद फिर ये यहाँ पर पेस्ट करता है। अब ये देखिए खुद ही कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये खुद ही MCQs जो उनसे वो लोड करता है, उसकी SEO करता है, सॉफ्टवेयर है ये, फिर ये हमारी वेबसाइट में जाके अपलोड करता है। अब ये देखना, पहले ये चेक करेगा सारा, उसके बाद फिर ये यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पे जब ये चेक कर लेगा। ये देखें जो इसको गूगल पे सबसे ज़्यादा मिलता है वो आगे यहाँ पर वो नोज इलाज। ठीक है, फिर आगे इसी तरीके से ये पहले मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, कुछ बुक्स के अंदर जो सा होता है वो आंसर गलत दिया होता है, लेकिन हमारी वेबसाइट के अंदर आपको गलत आंसर नहीं मिलेंगे। जो मैक्सिमम टाइम गूगल से सर्च करेगा कि कौन से कितनी दफ़ा आया हुआ है, उसके बाद फिर मैं भी खुद भी सर्च करता हूँ। अब ये देखें इसी तरीके से ये MCQs अपलोड कर रहा है। ठीक है, अब ये देखें सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है मैंने खुद ब खुद जो सा वो, ये हम इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। तो हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो अब हमने इसका जो आंसर है वो यही लगाना है, क्योंकि मेजॉरिटी ने यही आंसर दिया हुआ है और ये जो सा है वो पास्ट पेपर्स में भी आया, इस वजह से इम्पोर्टेंट है और सारी वेबसाइट में अपलोड भी है। तो ये हमारे पास है हजरत अब्दुल्ला बिन अमर। अब यहाँ पे आ रहा है वो वाज द फर्स्ट राइटर ऑफ वही, सबसे पहली वही किसने लिखी? हजरत इब्ने मसूद ने, हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने पहली वही लिखी। अभी पूछा जा रहा है कि वो वाज द फर्स्ट एम्ब्रेस्ड इस्लाम अमंग वुमेन, मतलब औरतों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? हजरत खतीजा ने। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली शादी भी हजरत खतीजा ने की थी और ये वाहिद थी जब ये 40 साल की थी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे तो इनकी शादी हुई थी। ठीक है, और जो शहादत किसने नोश की थी सबसे पहले औरतों में? हजरत सुमैया ने। हजरत खतीजा ने इस्लाम कबूल किया था सबसे पहले और शहादत जो उनसे थी वो हजरत सुमैया ने जामे शहादत नोश की औरतों में। थर्ड पेज पे जाते हैं। वो वाज द नेम ऑफ फास्टर सिस्टर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका हजरत शिमा। वो एडवाइस अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु टू कंपाइल द कुरान, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एडवाइस की थी, नसीहत की थी कि कुरान पाक को एक दफ़ा दोबारा से चेक करना, कंपाइल करना। उसके बाद फिर जामिया कुरान, कुरान पाक, ये किसका टाइटल है? हजरत उस्मान का। ने कुरान पाक के वर्सेस को इकट्ठा किया था, कलेक्ट किया था, मतलब जो कुरान पाक के वर्सेस जो थे, सफ़ात थे, उनको इकट्ठा किया था। हजरत उमर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एडवाइस की थी कुरान पाक को दोबारा कंपाइल किया जाए। कंपाइल होता है कि उसको दोबारा से हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कुरान पाक के वर्सेस सफ़हात को एक जगह पे इकट्ठा किया, फिर जाके उनको दोबारा से तरतीब दिया था, उन्हें जामे कुरान भी कहा जाता है। ठीक है, जामे कुरान हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है और एडवाइस जो उससे है वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी थी।
वो कलेक्टेड द कुरानिक वर्सेस इन वन प्लेस। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जमा किए थे कुरानिक वर्सेस। तो ये इसका राइट आंसर है। अगर इन्हें जामिया कुरान भी इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। वर्सेस ऑफ होली कुरान मतलब कुरान पाक में किस साहबी का नाम का जिक्र आया? हज़रत ज़ैद। ये काफ़ी दफ़ा पूछा गया है, तो ये आपने याद रखना है, हज़रत ज़ैद। और हज़रत उस्मान को जामिया कुरान भी कहा जाता है, ज़ुरुन्नैन भी कहा जाता है। ज़ुरुन्नैन मतलब दो नूर वाला, क्योंकि इनकी शादी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से शादी हुई थी, इसलिए इन्हें दो नूर वाला यानी ज़ुरुन्नैन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर कुरान पाक में किस सहाबी का नाम आया है? तो हज़रत ज़ैद। इन चारों में से हज़रत ज़ैद का नाम आया है। किताबुल असरार इज़ कंपाइल्ड बाय इमाम अबू हनीफा, ठीक है। किताबुल असरार इज़ कंपाइल्ड बाय इमाम अबू, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद किताबुल उम इज़ राइटेड बाय इमाम शाफी, ठीक है। किताब इन्होंने लिखी थी। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। किसिंग ऑफ द हिजरा अस्वद इज कॉल्ड, मतलब जो काला पत्थर होता है जब हम हज करने जाते हैं, जिसको हिजरा अस्वद कहते हैं। अस्वद का मतलब होता है काला। कहते हैं कि जब हम उसको किस करते हैं, मतलब उसको चूमते हैं, तो उस चूमने को क्या कहा जाता है? ये इसका इस्लाम, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है, इस्लाम। अब ये इस तरीके से पूछ जाता है, वो व्हाट इज इस्लाम, तो इसका राइट आंसर होगा किसिंग ऑफ द हिजरा अस्वद। मतलब नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो है वो टेक आउट सोल ऑफ लाइफ, जा रहा है कि कौन से फरिश्ते जो सा है वो रूह कब्ज़ करते हैं। सोल का मतलब होता है रूह। तो हज़रत इसराफील जो सा वो सूर फूकेंगे क़यामत वाले दिन। हज़रत मीकाईल जो सा वो बारिश बरसाते हैं। जिब्राइल अल्लाह ताला का पैगाम लेके आते थे, और इज़राइल ये रूह कब्ज़ करते हैं, ठीक है। जिब्राइल का पूछा जाए तो वो पैगाम लेके आते हैं, मीकाईल बारिश बरसाते हैं, इसराफील सूर फूकेंगे। तो इस्लाम, ये देखें दोबारा आगे, व्हाट इज इस्लाम, किसिंग ऑफ हिजरा अस्वद, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। अब हमारे पास जो लास्ट वाला है उस पर मूव होते हैं। अच्छा, अब ये नमाज खसूफ, देखिए अब ये आ रही है हमारे पास, ये नमाज खसूफ इज ऑफर एट द टाइम ऑफ, इसका है लूनर इलिप्स, मतलब चांद ग्रहण के वक्त ये अदा की जाती है। अगर यहाँ पे SU आता है ना, SU, तो फिर हमारे पास सोलर इलिप्स होता है। सोलर का मतलब होता है सूरज, ठीक है। अगर सन बनता है SUN, ठीक है। आपने अगर यहाँ पे SU आ रहा होगा तो आपने ये लगाना है, अगर SO आ रहा है तो आपने ये वाला लूनर इलिप्स लगाना है, ठीक है। ये आपने टिक करना है। अब हम नीचे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुर्बानी जो है वो मिना में की जाती है, ठीक है। मिना से पहले कुर्बानी करना मना है, ठीक है, याद रखना आप। मिना में कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी मिना से पहले करोगे तो वो मना है इस्लाम में। द अमाउंट ऑफ ज़कात जो है वो मस्जिद में यूज़ नहीं हो सकती, इसलिए मस्जिद वालों ने 3 गले बनाए होते हैं, मस्जिद का अलग, ज़कात का अलग, सदकात का अलग, ठीक है। अभी पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिनल नेम ऑफ इमाम बुखारी। इमाम बुखारी का असल नाम क्या था? मोहम्मद बिन इस्माइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज कॉल्ड मशहूर हराम। मुज़दलिफ़ा वैली को कहा जाता है ये मशहूर हराम। नमाज इस्तिस्का जो है वो बारिश के लिए की जाती है दुआ, ये नमाज का नेम है। नमाज इस्तिस्का जो है वो नमाज जो है वो बारिश के लिए अदा की जाती है। जो खिलाफत का दौर था वो कितने साल रहा था? 30 साल, 30 ईयर। तो
द प्रॉफिट मेड हज़रत मुआज़ बिन जबल द गवर्नर ऑफ यमन। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को यमन का गवर्नर बनाया। हज़रत इब्राहिम का टाइटल क्या था? खलीलुल्लाह। ठीक है, हज़रत इब्राहिम को नमरूद ने आग में डाला था, तो इनको खलीलुल्लाह कहा जाता है, मतलब अल्लाह ताला का दोस्त। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे एंड हो गए हैं। हमारे पास इससे आगे जो है वो क्वेश्चन नहीं जा रहे, तो ये लास्ट पेज था हमारे पास। तो अभी हम सेट नंबर 1 पे थे, हम सेट नंबर 2 करेंगे। ठीक है, अब हमने ये सेट कर लिया। अगर हम इसका टेस्ट देना चाहें तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये हमारे पास क्विज आ गया। आपने यहाँ पर अपना नेम लिखना है। मैं अपने यहाँ पर नेम लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपने ईमेल लिखना है। अगर आपका ईमेल है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको जो है वो रिज़ल्ट यहाँ से आपके ईमेल पर जाएगा। तो हम स्टार्ट क्विज करते हैं। ये हमारे पास टाइम चल रहा है, इसमें आधे घंटे का टाइम है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से किसी क्वेश्चन पर जाना चाहें तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो इसका आंसर क्या था? बुखारी एंड मुस्लिम। ठीक है, अब आ रहा है निसाब ऑफ ज़कात इन सिल्वर। अगर सिल्वर है तो 52.5 तोले। यहाँ पर थर्ड जो क्वेश्चन है ये हमने नेट से भी चेक किया था। इसका अब्दुल्ला बिन अमर आ रहा था। मक्का कब तमीर हुआ? 8 हिजरी को। ओरिजिनल नेम ऑफ इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एडवाइस की थी। हज़रत इब्राहिम का टाइटल खलीलुल्लाह। किसिंग ऑफ हजर अस्वद इज कॉल्ड इस्लाम। हाउ मच सूरह द कुरान पाक कंटेन 114 सूरतें हैं। मेल जो सा है वो 3 ड्रेस शीट में रैप किया जाता है। पेज नंबर 2 पे जाते हैं हम। वो कलेक्टेड द कुरानिक वर्सेस। हज़रत उस्मान ने जमा किए थे। गैदरिंग ऑन अरफात जो सा है वो 9 ज़िलहज को इकट्ठे होते हैं, 10 को हज होता है। हज़रत सुमैया। What was the name of foster sister Hazrat Shima? ठीक है, A verses of the Holy Quran indicate the name of Hazrat Zaid. ये important है। किताबुल उम is written by इमाम अबू हनीफा या इमाम शाफी। इमाम अबू हनीफा है। ठीक है, इसका कुर्बानी इज मेड ड्यूरिंग हज एट। ठीक है, मीना में कुर्बानी की जाती है। मीना से पहले करोगे तो ये याद रखना है आपने भी। इसी तरीके से जो सूरत बगैर बिस्मिल्लाह के स्टार्ट होती है वो सूरत तौबा है। अब मुस्लिम फीमेल है, इसमें 5 हो गए, 5 शीट। कुरान पाक की 7 मंजिल हैं। पेज नंबर 3 पे जाते हैं हम। इमाम शाफी टुक द ऑफिस ऑफ रिलीजियस जजमेंट इन द एज ऑफ। उन्होंने 15 साल की एज के अंदर जो सा वो संभाला था। देखिए, अब हम यहाँ पे जो MCQs करते जा रहे हैं ना वो ग्रीन होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला MCQs नहीं करता, मुझे नहीं आता, तो हम इसको स्किप करके हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। साकी ज़मज़म हज़रत अब्बास को कहा जाता है। अब ये देखें, ये वाला एक जो सा ग्रीन नहीं हुआ, ये ग्रीन हो गया क्योंकि ये हमने टिक कर दिया हुआ है। एक दफ़ा आपने टिक कर दिया, उसके बाद आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये टिक रहेगा। नमाज इसका इज़ प्रेयर फॉर रेन, बारिश के लिए इस्तेमाल की जाती है। गोल्ड जो सा सोने के लिए जो सा ज़कात 7.5 तोले सोना होना चाहिए तो ज़कात फ़र्ज होगी। किताबुल असरार, किताबुल असर
किताबुल असर इज कंपाइल्ड बाय इमाम शाफी। वन पेयर ऑफ बुक सही मुस्लिम, सही बुखारी एंड शामिल तिर्मिज़ी। सही बुखारी ये वाला है, सेकंड वाला, ठीक है। सही बुखारी एंड शामिल तिर्मिज़ी ये दो बुक्स हैं, इनका एक पेयर बनता है सही बुखारी एंड शामिल तिर्मिज़ी। इटेड अनलेस, जब तक आप मैदान इरफात में नहीं जाते। इस्लाम क्या है? किसिंग ऑफ हिजरा अस्वद। जामे कुरान हजरत उस्मान को कहा जाता है, ठीक है। अब हम 4th पेज पे आते हैं। ज़कात की जो अमाउंट है वो मस्जिद में यूज़ नहीं हो सकती। फर्स्ट वही किसने लिखी थी? हजरत इब्ने मसूद। अच्छा, नमाज कुसूफ SO आ रहा है ना, तो हम यहाँ पर चांद ग्रहण लिखेंगे, लूनर एलिप्स। अगर SU आता है तो हम तो एलिप्स टिक करना था। खिलाफत 30 ईयर्स। इमाम अबू हनीफा एंड इमाम सैबानी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी आ रहा है ये चीज़, इमाम अबू हनीफा एंड इमाम सैबानी। जहाद बिकेम मैंडेटरी इन, जहाद और रोज़ा 2 हिजरी को फ़र्ज हुआ था और हज 9 हिजरी को। डैश टेक द सोल ऑफ लाइफ बेइंग्स, तो हजरत इजराइल जो है वो जान कब्ज़ करते हैं। फर्स्ट औरतों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रमज़ान इन द इस्लामिक कैलेंडर? इस्लामिक कैलेंडर में रमज़ान कौन सा है? 9वां महीना है। विच वन इज कारशुल हराम? तो इसका मुज़दलिफ़ा वैली। अब आप यहाँ से फिनिश क्विज कर सकते हैं, मतलब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज नहीं आ रहा, तो हम दोबारा से, ये हमारा क्वेश्चन रह गया था। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल को यमन का गवर्नर बनाया, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन नहीं रहता, ठीक है। आप यहाँ से चेक कर लें। अब हम 40 वाले पेज पे जाते हैं और यहाँ से फिनिश क्विज पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। हमारा जो स्कोर आया वो 92% आया, मतलब 3 हमारे जोन से गलत हुए, 40 में से 37। अब चेक करते हैं कौन से गलत हुए, ठीक है। ये हमने कर दिया था, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, जो ठीक होंगे ना वो, एक ये गलत हुआ है, किताबुल उम रिटन बाय अबू हनीफा, ठीक है। ये गलत हो गया हमारा, क्योंकि मैंने ये तैयार नहीं किए हुए अच्छे तरीके से, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। एक ये गलत हुआ है, इसका राइट आंसर ये था मैंने। और जो थर्ड है वो ये वाला गलत हुआ है, क्योंकि 30 ईयर्स था तो मैंने 20 ईयर्स लगा दिया। ये मुझे पता था लेकिन गलती से लग गया, ठीक है। ये 3 गलत हुए हमारे। अच्छा, अगर मैंने चाहूँ तो अपना रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर शो करवा सकता हूँ। ये मेरे पास, मतलब मैंने कितना स्कोर किया है, लेकिन मैं नहीं करवाना चाह रहा, तो कोई मसला नहीं।